सीए फाउंडेशन दिसंबर 2023 लास्ट अटेम्प्ट इन ओल्ड स्कीम, पहला पेपर होने जा रहा है आपका अकाउंट्स का 31 दिसंबर को। अब बच्चे बहुत ज्यादा ये पूछ रहे हैं कि सर पेपर क्या आने की संभावना है, पेपर लेंदी आएगा, पेपर टफ आएगा या आसान आएगा। कोई कह रहा है लेंदी, कोई कह रहा है टफ, कोई कह रहा है आसान। हम क्या करें, कौन से चैप्टर हमें सबसे पहले करने चाहिए और कौन से सबसे बाद में करने चाहिए, या किनको हम छोड़ सकते हैं? आप भी कोई प्रोडिक्शन दीजिए। तो बेटा आज की वीडियो में आपके लिए लेके आया हूं पेपर प्रोडिक्शन फॉर सीए फाउंडेशन अकाउंट्स। और यहां पर मैं हवा में बात नहीं करने वाला हूं। यहां पर मैंने क्या लिया है, यहां पर पिछले 10 अटेम्प्ट्स का एनालिसिस लिया है कि कौन से चैप्टर से आईसीएसई ने कहां पर कितने मार्क्स दिए हैं, किस अटेम्प्ट में क्या रहा है और उसके हिसाब से इस बार के पेपर में क्या आने की संभावना है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो बेटा चैप्टर 1 है आपका थ्योरी का, सबसे पहले थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, जिसके अंदर आपकी 9 यूनिट्स हैं। 9 यूनिट्स के अंदर अगर मैं देखूं तो बेटा पिछले 10 से 11 अटेम्प्ट के अंदर, यहाँ पर लगभग हमने 11 अटेम्प्ट लिए हैं। तो अगर आप देखेंगे ना तो यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 इन 5 यूनिट से ही लगभग क्वेश्चन देखने को मिले। और उसके अंदर भी सबसे ज्यादा यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 4 इनसे ज्यादा देखने को मिले हैं। उसके बाद आपका यूनिट 3, 1 एंड 5 से। और अगर हम देखें टोटल पूरी की पूरी थ्योरी चैप्टर नंबर 1 से ही कितनी पूछी गई है, तो बेटा टोटल थ्योरी जो पूछी गई है आपकी यूनिट नंबर 1 से, अगर उसकी एवरेज निकालोगे तो आएगी 9 नंबर्स की, यानी कि 9 नंबर का हमारा चैप्टर नंबर 1 आता है। इसको हम बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते हैं। थ्योरी जो ज्यादातर बच्चे नेग्लेक्ट कर देते हैं और वो कहीं ना कहीं ये 9 नंबर की जो थ्योरी आती है उसे भूल जाते हैं और नंबर कटवा के आ जाते हैं। थ्योरी के लिए हमने एक सेशन लिया था आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरीज, 2 घंटे का लगभग सेशन था, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। वो थ्योरी सबसे पहले पक्की कर लेना। इसके अलावा थ्योरी के साथ ट्रू फॉल्स, पहला क्वेश्चन आपका जो अकाउंट्स में आता है, फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी होता है। 12 नंबर के ट्रू फॉल्स होते हैं और 8 नंबर के आसपास की वहां पर थ्योरी पूछी जाती है फर्स्ट क्वेश्चन में। थ्योरी इसके अलावा भी होती है क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, बट फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो 8 नंबर की थ्योरी और 12 नंबर के ट्रू फॉल्स श्योर शॉट कंफर्म होते हैं। जो 12 नंबर के ट्रू फॉल्स हैं उसके लिए भी हमने एक सेशन लिया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन गिवन है। 4 घंटे का लगभग वो सेशन था। और बिलीव मी, आपने वो थ्योरी वाला सेशन और वो ट्रू फॉल्स वाला सेशन कर लिया तो बिलीव मी 20 नंबर 100% यहीं से कंफर्म हो जाते हैं। आपको सर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तो बात समझ आ गई और चैप्टर नंबर 1 का भी समझ आ गई। सर 9 नंबर की एवरेज है तो इसको छोड़ तो नहीं सकते और आसान है करना, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे छोड़ देते हैं, इसी वजह से वो नंबर कटवा के आ जाते हैं। अब बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 की, जिसके अंदर आपकी जर्नल एंट्रीज, लेजर, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडरी, कैश बुक। अब इसको ना यार मैं एक ही मानता हूँ, ठीक है ना, आसान चैप्टर है, बेसिक्स है। तो इसको देखोगे आप तो कैश बुक से अगर देखेंगे पिछले 11 अटेम्प्ट में भाई 5 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिला, लेजर से 7 नंबर का, ट्रायल बैलेंस से 14 मार्क्स का, सब्सिडरी से 16 मार्क्स का एंड कैश बुक से टोटल 14 मार्क्स का। तो अगर मैं देखूंगा ना पिछले 11 अटेम्प्ट में, तो इन 5 चैप्टर की वेटेड एवरेज, मतलब इन 5 चैप्टर की वेटेड एवरेज रही है 5 नंबर की। यानी कि अगर आप ये 5 चैप्टर कर लेते हैं तो इनमें से कोई भी चैप्टर आ सकता है और उसमें 5 नंबर का क्वेश्चन आने की संभावना है। तो बेसिक्स है, तो बेसिक्स तो करने होते हैं। तो यहाँ से आपका 5 नंबर का आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है जी। अगर ये नहीं करोगे तो आगे के चैप्टर समझ नहीं आएंगे, तो ये करना तो होता ही है और ज्यादातर बच्चे इसे करते भी हैं, ठीक है जी। हाँ जी। उसके बाद आता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर को अगर आप देखोगे तो इससे पिछले 11 अटेम्प्ट के अंदर लगभग 80 नंबर का पेपर आया, 80 मार्क्स का पेपर पूछा गया। यानी कि वेटेड एवरेज के हिसाब से 7 से 8 नंबर का यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जो आपने 11th-12th में पढ़ा था उस समय टफ लगता था, बट उम्मीद करता हूँ अब आपको आसान लगता है। 7 से 8 नंबर का चैप्टर है और आसान चैप्टर है, जर्नल एंट्रीज है। और आपको जर्नल एंट्री अगर थोड़े अच्छे से आती है तो रेक्टिफिकेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान है। कुछ कंसेप्ट हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगे करना। इसके बाद आता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बेहद आसान चैप्टर। और इसकी वेटेड एवरेज देखोगे तो ये आपकी रेक्टिफिकेशन से भी ज़्यादा है, 90 मार्क्स का यहाँ पर दिख रहा है। तो इसकी वेटेड एवरेज देखेंगे तो लगभग 8 मार्क्स से ऊपर का चैप्टर है, लगभग 8 मार्क्स से ऊपर का चैप्टर है। हर बार आपको देखने को मिलता है 90 मार्क्स का पिछले 11 में पूछा गया। और अगर मैं बात करूं लास्ट अटेम्प्ट की तो 5 नंबर का, उससे पहले 10 नंबर का, फिर 5 नंबर का, फिर 10 नंबर का, ऐसे चलता रहता है। तो उम्मीद है कि यार इस बार बीआरएस से 10 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। और अगर मैं बात करूं रेक्टिफिकेशन से तो 5 से 8 नंबर का क्वेश्चन वहां से भी देखने को मिल सकता है। रेक्टिफिकेशन, बीआरएस और इस तरीके के कई सारे चैप्टर हमने अभी एक मैराथन सेशन लिया था, 12 घंटे का वो सेशन था, जिसके अंदर हमने मैक्सिमम चैप्टर आपके अकाउंट्स में जो है वो सारे के सारे कवर कर लिए थे। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वो जाके पेपर से पहले जरूर देख लेना। तो आपको पूरा का पूरा अकाउंट्स रिवाइज हो जाएगा और आपको पास होने में, आपको पूरा का पूरा अकाउंट्स रिवाइज करने में बहुत ही आनंद आएगा, मजा आएगा। इसके बाद अगर हम बात करें इन्वेंट्रीज की, तो इन्वेंट्रीज अगर हम देखेंगे आपको थोड़ा सा टफ लगता है। लास्ट अटेम्प्ट के अंदर देखें तो 5 नंबर का क्वेश्चन, बेटा 5 नंबर का आपको दिख रहा होगा कि आसान होगा, बट 5 नंबर के अंदर यहाँ पर लगभग जो क्वेश्चन की वेटेज एक्चुअल में बढ़ती थी वो थी 10 मार्क्स की। यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था। उससे पहले अटेम्प्ट में 7 मार्क्स का क्वेश्चन था, नॉर्मल क्वेश्चन था। उससे पहले अटेम्प्ट में 10 नंबर का क्वेश्चन था, तो वो भी आसान था, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। बट लास्ट अटेम्प्ट में जो 5 नंबर का क्वेश्चन बनता था वो 10 नंबर की वर्थ रखता था। तो यहाँ पर आपके 11 अटेम्प्ट के अंदर 62 मार्क्स का पूछा गया, यानी कि लगभग 5 नंबर के आसपास का इन्वेंट्रीज आपको देखने को मिलता है। तो जिन भी बच्चों को टफ लगता है, जिन्होंने नहीं करा है, वो इसे छोड़ सकते हैं, ठीक है जी।
डेप्रिसिएशन की बात करें तो लास्ट अटेम्प्ट में 10 मार्क्स का था, क्वेश्चन आसान था, कोई दिक्कत नहीं थी। उससे पहले 4 नंबर का जब पूछा गया था तब यहाँ पर जो क्वेश्चन था वो थोड़ा सा लेंदी था, 4 नंबर के हिसाब से 6-8 नंबर का होता तो ठीक था। उससे पहले 10 नंबर का, तो यही रहता है, एक बार 5, 10, 4 ऐसे रहता है। तो इस बार उम्मीद है इस बार डेप्रिसिएशन से हमें 4-5 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ज़्यादा का भी हो सकता है। वेटेड एवरेज अगर इसकी चैप्टर की बात करें तो 6 मार्क्स की है। मैं आपको कहता हूँ हमेशा BRS बिल्स ऑफ एक्सचेंज डेप्रिसिएशन रेक्टिफिकेशन मॉड्यूल 1 में ये चैप्टर हर बच्चे को आने चाहिए, क्योंकि इन चारों चैप्टर को मिला के आसपास आपको देखने को मिल जाता है 30 नंबर का पेपर। उसके अलावा आपने थ्योरी प्लस ट्रू फॉल्स कर लिए तो 20 नंबर, 50 नंबर तो यार यहाँ से आ सकते हैं अगर आप ढंग से ध्यान दे तो। उसके बाद मॉड्यूल 2 के अंदर आप फाइनल अकाउंट्स, NPO, पार्टनरशिप, इन चैप्टर्स को अच्छे से करते हैं तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद आपका बेटा अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजेक्शन वाले चैप्टर चालू हो जाते हैं, जिसके अंदर बिल ऑफ एक्सचेंज, सेल्स ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल, कंसाइनमेंट, एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट है। अगर बिल ऑफ एक्सचेंज की देखें तो बिल ऑफ एक्सचेंज के वेटेड एवरेज टोटल 51 मार्क्स का पेपर पूछा गया 11 अटेम्प्ट्स के अंदर, तो लगभग 5 नंबर के आसपास की वेटेड एवरेज के हिसाब से दिख रहा है। बट अगर मैं देखूँ लास्ट अटेम्प्ट में 5 नंबर का था, उससे पहले 15 नंबर का था, और उससे एक अटेम्प्ट पहले 10 नंबर का था, तो कहीं ना कहीं कभी 10 नंबर का है, कभी 5 नंबर का है। तो उम्मीद है इस बार भी इससे भी 8 नंबर के, 5 नंबर का, 10 नंबर का क्वेश्चन आने की संभावनाएं है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज, रेक्टिफिकेशन, BRS, डेप्रिसिएशन, ये 4 चैप्टर हर एक बच्चे को अच्छे से आने चाहिए, आसान है, और यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं 25 से 30 नंबर का पेपर बड़े आराम से देखने को मिल जाता है। सेल्स ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, कई बार इसका क्वेश्चन सेपरेट आ जाता है और कई बार फाइनल अकाउंट्स के अंदर मिला के दे देता है। तो देखो लास्ट अटेम्प्ट में इसका क्वेश्चन 5 नंबर का है, बहुत आसान क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं थी। उससे पहले 3 अटेम्प्ट में नहीं पूछा गया, उससे पहले 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, फिर उससे पहले 5 नंबर का, तो 5 नंबर के आसपास का क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, बट कई बार देखने को नहीं भी मिलता है। अगर टोटल नंबर देखोगे तो 32 है, यानी कि 2 से 3 नंबर की इसकी वेटेड एवरेज कह सकते हैं आप, वेटेड एवरेज के हिसाब से 3 नंबर, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, एक एडजस्टमेंट है, समझ लो। कंसाइनमेंट की अगर आप बात करोगे तो लास्ट अटेम्प्ट में 10 नंबर का पूछा गया था, उससे पहले कुछ भी नहीं पूछा गया इससे, उससे पहले वाले अटेम्प्ट में 10 नंबर का था, उससे पहले 2 नंबर का, फिर 10 नंबर का, फिर 12 नंबर का, इस तरीके से। तो कई बार पूछा जाएगा तो 10 नंबर का पूछ लेंगे, नहीं पूछेंगे तो कुछ भी नहीं पूछेंगे, कई बार 5 नंबर में पूछ लेंगे। 5 नंबर में वैसे सिर्फ आपसे कंसाइनमेंट अकाउंट ही बनवा सकते हैं। तो अगर इसके देखें तो 11 अटेम्प्ट में 85 मार्क्स का, यानी कि कहीं ना कहीं 8 नंबर के आसपास का यहाँ पर ये वेटेड एवरेज के हिसाब से कंसाइनमेंट वाला चैप्टर है। ठीक है जी। अब आप कहेंगे सर ये तो 8 नंबर तो ज़्यादा है। मेरे बच्चों ये भी तो देखो ना, पेपर 120 नंबर का आता है, तो अगर आपने कंसाइनमेंट इन्वेंटरी नहीं भी करा तब भी आपके पास कहीं ना कहीं कितने नंबर है, 100 नंबर से ऊपर का पेपर आप अटेम्प्ट कर सकते हैं तब भी। एवरेज ड्यू डेट और अकाउंट करंट, एवरेज ड्यू डेट तो 11 अटेम्प्ट में लगभग 50 नंबर का, अकाउंट करंट 46 मार्क्स का, तो वही 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पर। मतलब आप वेटेड एवरेज के हिसाब से 4 से 5 नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आएगा तो 5 नंबर का आ जाएगा, इससे आ गया, उससे पहले भी 5 नंबर का, उससे पहले इसमें कुछ नहीं था, फिर 5 नंबर का, ऐसे ही अकाउंट करंट में पिछले अटेम्प्ट में कुछ नहीं आया, उससे पहले 5 नंबर का। और ज़्यादातर बच्चे इसके अंदर ये देखते हैं कि एवरेज ड्यू डेट और अकाउंट करंट में ना ज़्यादातर हमें क्या मिल जाती है, आपको चॉइस मिल जाती है, तो एक चैप्टर भी आप करके जा सकते हैं। 5 नंबर के आसपास का यहाँ से देखने को मिल जाता है क्वेश्चन। तो एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 5 नंबर फ्री के नंबर है, अगर आपको एक बार फॉर्मेट समझ आ जाए। ये भी हमने अपने मैराथन सेशन में लगभग सारे चैप्टर ही कवर करे थे, तो आपको उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा बात आती है फाइनल अकाउंट्स की। फाइनल अकाउंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर बार 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलता है। और अगर देखें हम इस पिछले 11 अटेम्प्ट में आपको देखने को मिलता है यहाँ से 137 मार्क्स का यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए पिछले 11 अटेम्प्ट में, तो लगभग 12 नंबर से ऊपर की इसकी वेटेड एवरेज बनती है कि 12 नंबर का क्वेश्चन। बट पिछले अटेम्प्ट में क्या हुआ, पिछले अटेम्प्ट में भाई साहब इससे क्वेश्चन ही नहीं आया, क्योंकि पिछले अटेम्प्ट में क्या हुआ था बेटा, 20 नंबर का पार्टनरशिप का क्वेश्चन आ गया था, जिसने बच्चों के तोते उड़ा दिए थे। जून 2023 का पेपर आधा टफ तो इसी वजह से था कि भाई साहब पार्टनरशिप का इतना खतरनाक क्वेश्चन पूछ लिया था, और जबकि खतरनाक नहीं था, ठीक है लेंदी था, 20 नंबर का भी तो था, बट ठीक था। तो यहाँ पर आप देखें तो 137 मार्क्स, क्योंकि आप देखें यहाँ पर एक अटेम्प्ट छोड़ के, मतलब पिछले अटेम्प्ट में तो आया नहीं, यानी कि मई 23 वाला अटेम्प्ट था, वहाँ पर नहीं आया। दिसंबर 22 के अंदर 10 नंबर का था, उससे पहले यानी कि मई 2022 के अंदर 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर 20 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया था उसकी भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, वो कोरोना वाला कुछ क्वेश्चन था, वो भी अच्छा क्वेश्चन था 20 नंबर का, तो आप इसे छोड़ के नहीं जा सकते हैं। 12 नंबर से ऊपर की इसकी वेटेड एवरेज है, और चैप्टर आसान है, कोर अकाउंटिंग है, स्टेप वाइज मार्किंग आपको होती है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर की श्रेणी में आता है। ये भी हमने कल कवर करा था बेटा। पार्टनरशिप की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर आपके यूनिट्स हैं, जिसके अंदर आपके सबसे पहले फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, गुडविल, उसके अलावा एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। हाँ जी, तो फंडामेंटल से देखो पिछले 11 अटेम्प्ट में सिर्फ 16 नंबर का, गुडविल से 10 नंबर का, तो दोनों को मिला के टोटल 26 नंबर का है। उसके अलावा एडमिशन से 42 मार्क्स का, रिटायरमेंट से 35 मार्क्स का, डेथ से 62 मार्क्स का। तो कहीं ना कहीं मेरे बच्चों ये कितने मार्क्स का हो रहा है सर, अगर हम देखें तो 16 + 10 + 42 + 35 + 62, यस 165, तो ये आ जाएगा लगभग 15 नंबर का आपको यहाँ पर वेटेड एवरेज देखने को मिल जाता है पार्टनरशिप से। तो पार्टनरशिप के अंदर भी मैं आपको कह रहा हूँ जैसे कि 15 नंबर के आसपास का यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। और पिछली बार क्या हुआ था, डेथ ऑफ पार्टनर से रिलेटेड, यहाँ पर डेथ भी थी, एडमिशन भी था सॉर्ट ऑफ, तो कई सारी चीज़ें थी जहाँ पर आपको 20 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिला। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ एनपीओ की,
तो भाई साहब एनपीओ अकेला चैप्टर देखो जिसने आपको पिछले 11 अटेम्प्ट में 117 नंबर दिलवाए, यानी कि 117 नंबर, यानी कि फिर से वही 11 से 12 नंबर की वेटेज कि बेटा फाइनल अकाउंट, एनपीओ, पार्टनरशिप, कंपनी, ये लगभग आपके 10 से 15 नंबर आपकी एवरेज रखते हैं। हर बार क्वेश्चन में पूछे ही जाते हैं, हर बार आपके पेपर में पूछे ही जाते हैं। तो आपको मॉड्यूल 2 हमेशा मैं कहता हूँ पहले फोकस करना चाहिए। तो एनपीओ लास्ट अटेम्प्ट में देखें तो 15 नंबर का, उससे पहले 10 नंबर का, फिर 10 नंबर का, लगभग 10 नंबर का ज़्यादातर देखने को मिलता है। कई बार 15 और 20 नंबर का ही पूछ लिया जाता है, बट ज़्यादातर 10 नंबर का देखने को मिलता है। तो एक अच्छा चैप्टर है, आसान चैप्टर है, और हमने ये भी मैराथन सेशन में कवर किया था चैप्टर, और जिसके अंदर आपको क्या हम मैराथन सेशन में करवाया क्या था कि भाई साहब कंसेप्ट करा दिया पूरा रिवाइज, और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए। तो इसके अलावा आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं थी। इसके बाद अगर देखूं कंपनी अकाउंट्स में 3 यूनिट है, इंट्रोडक्शन, इशू, फॉरफीचर एंड इशू, एंड इशू ऑफ डिबेंचर। ठीक है जी। तो इन तीनों यूनिट का देखिए अगर मैं वेटेड एवरेज, तो वेटेड एवरेज है वही 15 से 16 नंबर की। तो वेटेड एवरेज 15 से 16 नंबर की है बेटा, हाँ जी, कंपनी अकाउंट्स की, जिसके अंदर अगर मैं देखूं इशू और फॉरफीचर से ही ज़्यादातर देखने को मिल रहा है पिछले कुछ अटेम्प्ट से। 15 नंबर का क्वेश्चन आपको इशू फॉरफीचर इशू से देखने को मिल रहा है। इशू ऑफ डिबेंचर से क्वेश्चन आना ना के बराबर ही हो गया है लगभग, कि भाई साहब 2 अटेम्प्ट से पूछा नहीं गया, उससे पहले 2 नंबर का, उससे पहले 3 अटेम्प्ट में नहीं पूछा गया, 5 नंबर का पूछा गया उससे 3 अटेम्प्ट पहले। तो कहीं ना कहीं इशू ऑफ डिबेंचर से क्वेश्चन आना बहुत कम दिख रहा है। इंट्रोडक्शन टू कंपनी अकाउंट से थ्योरी पूछी जा सकती है 2-4 नंबर की, 5 नंबर की, बट वैसे भी यहाँ से भी नहीं आ रहा है आपको। सारा का सारा जो क्वेश्चन देखने को मिल रहा है वो इशू, फॉरफीचर एंड री इशू से देखने को मिल रहा है। ठीक है जी। तो ये सारे के सारे चैप्टर हैं जो आपको पता लग रहे हैं। तो मैं कहीं ना कहीं मैं अगर बताऊं तो मॉड्यूल 2 के फाइनल अकाउंट्स, एनपीओ, पार्टनरशिप, कंपनी, इसके अंदर से कम 3 चैप्टर तो आपको बहुत अच्छे तरीके से आने चाहिए। ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको बताया बीआरएस, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, रेक्टिफिकेशन, डेप्रिसिएशन। इसके अलावा जो भी आप चैप्टर कर रहे हो वो बोनस है, समझ लो। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि यार ये पेपर आप आराम से निकाल पाएंगे अगर ये चैप्टर्स आपको आते हैं। मैराथन सेशन मैंने आपको बता दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप जाके देखिए, 10-12 घंटे आप देखिए, जिस भी चैप्टर में दिक्कत आ रही है आप उसको वहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ कंसेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। इसके अलावा थ्योरी प्लस ट्रू फॉल्स का सेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वो बहुत ज़्यादा जरूरी है, उसको मत मिस करना। 20 नंबर शॉर्ट कन्फर्म है वहाँ से। ठीक है जी। सारे के सारे ट्रू फॉल्स आप देखेंगे ये वहीं से देखने को मिलेंगे आपको, और उसके बाद वीडियो के नीचे कमेंट करके जाना कि भाई साहब यहाँ पर कितने नंबर का पेपर आया। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बातें आपको पसंद आई हैं, ये पेपर प्रेडिक्शन आपको पसंद आया है। फटाफट से जाइए, लाइक करिए, शेयर करिए इस वीडियो को, और शेयर विद योर मैक्सिमम फ्रेंड्स। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। जय श्री शाह।